हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे कि अचानक ही कैबिनेट का बैठक बुलाया गया है 8 जनवरी को। इसके बारे में अभी आप जान रहे हैं कि वादा किए थे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा किया गया था वादा कि 10 जनवरी तक वापस ले लिया जाएगा सभी सेविकाओं को। और इसी बीच जो बैठक की सूचना आ रही है तो एक बहुत ही उत्साह भरी सूचना है। तो इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूं, आप हमारे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए आज हम बात करते हैं उन बैठक की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलाया गया है 8 जनवरी सोमवार को शाम 4 बजे। तो इस बैठक से क्या खुशखबरी निकल कर आती है, ऐसा कयास ही लगाया जा सकता है। तो देखिए, पहले हम उस लेटर को आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यह लेटर जो है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से निकला है, जो कि उप मुख्यमंत्री सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार, विकास आयुक्त बिहार, सभी के नाम से है। यहाँ सभी प्रधान सचिव वित्त विभाग यानी सभी विभाग के प्रधान सचिव को बुलाया गया है इस बैठक में। और ये बैठक जो होने वाली है, देखिए कि दिनांक 8/1/24 को सोमवार को अपराह्न 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। तो ये जो है सरकार के द्वारा जो कैबिनेट का बैठक बुलाया गया है, इससे अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि ये बैठक और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का जो है आश्वासन, दोनों कहीं ना कहीं जरूर रिश्ता रख रही है। तो आइए हम बात करते हैं उन विषय पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आप जान रहे हैं कि प्रकाश कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में 31 दिसंबर को माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी से एक शिष्टमंडल सेविकाओं का मिला था, जिसमें कई जिला की सेविका बहनें उपस्थित थी। और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया था कि 10 जनवरी तक इनकी वापसी कर दी जाएगी। और उन्होंने साथ साथ ही मानदेय वृद्धि का भी संकेत दिया था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आपके मानदेय वृद्धि तो कब का हो गया होता, लेकिन आपके संगठन की हठधर्मिता और ये हड़ताल जो है उसके कारण आपका देर हुआ। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सिर्फ वापसी ही नहीं होगी, आपका मानदेय भी बढ़ेगा। तो नए साल में उन्होंने बहुत ही अच्छी सौगात दी सेविकाओं को, अच्छी शुभकामनाएं दी। उसके बाद हमारे शिष्टमंडल के द्वारा जो प्रकाश कुमार सिन्हा जी के ही नेतृत्व में थी, संजय झा जी से मिले जो कि जल संसाधन मंत्री हैं। उनके बाद दामोदर रावत जी से मिला गया जो कि पहले समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके थे। फिर हमारा शिष्टमंडल जो है चकाय के विधायक और टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री से भी मिले, सुमित कुमार जी से। तो 4 मंत्रियों से मिला गया हमारे शिष्टमंडल के द्वारा, और हर जगह आश्वासन मिला कि इस पर मुख्यमंत्री जी सजग हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए काम जो है वापसी का वो हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि आपका मानदेय में भी वृद्धि होगा, आप लोग नए साल का सौगात लेकर यहाँ से जाइए, खुश होकर जाइए कहीं भी। और इसी बीच 8 जनवरी को बैठक जो रखा गया है कैबिनेट का, तो बहुत ही अच्छा उससे निकल के आएगा रिजल्ट, ये मुझे पूरा विश्वास है। और सेविका बहनों के लिए ये खुशखबरी भरा साल होगा। हम लोग भी लगे हुए हैं, जबकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपको क्या लेना देना है, आप तो चैन मुक्त नहीं है। तो मैं उन भाइयों बहनों को बता दूं कि हाँ, मैं चैन मुक्त नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस हड़ताल से सख्त नफरत है। जब वार्ता बार बार हो ही रही थी और कहा जा रहा था कि आपका मानदेय बढ़ेगा, हड़ताल पे नहीं जाइए, फिर भी इन्होंने
मंत्री की बात ना मानकर, अपने विभाग की बात ना मानकर ये लोग हड़ताल पर गए, तो हाँ, मैं हड़ताल पे नहीं थी। लेकिन आप लोग भी जान सोचिए, इस बात को समझिए कि हमारा सेविका का एक परिवार है, जो जितनी भी सेविकाएं हैं, हम एक परिवार से आते हैं। और आप घर में भी भाई से भी विचारिक मतभेद होता होगा आपका, लेकिन जब कोई बाहर वाला या किसी प्रकार के दुख या संकट में जब भाई या परिवार के कोई सदस्य आता है, तो क्या आप चुप रह पाते हैं? तो फिर मैं कैसे चुप रहूं? ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए ये मेरा सवाल है कि जब आप अपने परिवार से, जिनसे आपका खुद का मनमुटाव होता है, लेकिन जब संकट आता है तो आप यह भूल कर उनसे, उनके सहयोग में जुट जाते हैं, तो क्या मेरे सेविका परिवार पर संकट आया है तो मैं उनके हित में नहीं उतरूं? और हमारी बहुत सारी सेविका बहनें हमारे घर तक पहुंच गई, फोन पर संपर्क किया, फोन पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, घर तक पहुंच गई। और आप देखे होंगे कि मेरे द्वारा जो बैठक रखा गया, उसमें सैकड़ों की संख्या में चयन मुक्त सेविका बहनें उपस्थित हुई। तो क्या मैं उन लोगों की बातों को भूल जाऊं? क्या उन लोगों का सहयोग नहीं करूं? हाँ, आपको एलर्जी है, कोई बात नहीं, आप क्या लिखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेविका बहन पर किसी भी प्रकार की विपत्ति बाहरी लोगों के द्वारा आएगा तो मैं उनके साथ हमेशा अपने आप को खड़ा रखूंगी। अब बात है, यहां भी होड़ लग गई। इससे पहले कहीं से बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी मान गए, आश्वासन दिए हैं बढ़ाने का, कहीं कोई मंत्री के बारे में बोल रहे थे, लेकिन किन्होंने ना वीडियो या फोटोज नहीं डाले। लेकिन जब हमारे द्वारा शिष्टमंडल, प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया, वो मंत्री से मिले और उसका फोटो मैंने डालकर वीडियो बनाई, तो अब उसके बाद सब लोग सक्रिय हो गए। फिर वही बात हो गई जैसे हड़ताल में होड़ लगा हुआ था कि अगर कुछ मिल जाएगा तो सब के सब हड़ताल में चले गए थे। ये बात गीता दीदी भी बोली कि आश्रय कोई और ले लेता, इसलिए हमको भी हड़ताल में उतरना पड़ा। तो वही बात इस बार फिर होगा कि सेविका की वापसी होगी, और अभी से होड़ लग गया कि हम वापस कराए का श्रेय लेने के लिए। खैर, जो भी हो, हमारी बहनें वापस आ जाए, किसी को श्रेय से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी वापसी की मंगल कामना हम हमेशा से कर रहे थे और करेंगे। जिस दिन इनकी वापसी होगी उस दिन हम खुशियां से नाचेंगे भी, जश्न भी मनाएंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर मैं आपको सेविकाओं की आवाज में सेविका की ही बात लेकर हाजिर होंगी। धन्यवाद।